भारत चीफ एडिटर गुलजार अहमद के साथ प्रसिद्ध गायक श्रवण कुमार शाक्य का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं गुलजार अहमद और आप देख रहे हैं GTV भारत। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने सिंगिंग में अपना एक नाम कमाया है, जो कि एक प्रसिद्ध गायक भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्रवण कुमार शाक्य जी, जो कि एक प्रसिद्ध गायक हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं उनसे। श्रवण जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं GTV भारत के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार और सारी टीम को बहुत बहुत बधाई हो, जो आज मुझे अपने स्टूडियो में लाकर ये इंटरव्यू लिया है। श्रवण कुमार जी, आपने जो है गायकी में कब से आप इस क्षेत्र में आए हैं, कितना समय बीत गया? संगीत का शौक तो मुझे बचपन से ही था, आपको बताएं, और कुछ मेरी मम्मी पापा की प्रेरणा रही, जिससे मैं संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ता गया और उसके बाद मुझे एक जो पंसील ऑडियो CD मेरठ की जो कंपनी है, उसमें मुझे गाने का मौका मिला। तो उसके मार्केट में लगभग दो पार्ट मार्केट में आ चुके हैं, तो उससे मेरी पहचान बनी है। बहुत भजन गाने से मेरी पूरे हिंदुस्तान में पहचान बनी है। लगभग अभी आपने कितने ऐसे गीत हैं जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो आपने गाए हैं? लगभग मेरे अभी जो मार्केट में आ चुके हैं, लगभग 100 के लगभग गाने मेरे मार्केट में आ चुके हैं, जो भगवान बुद्ध के गीत के माध्यम से प्रचार प्रसार, धर्म का प्रचार प्रसार भी हो रहा है और धर्म की बात भी जन जन तक पहुंच रही है। तो आपने मतलब आपका जो बैकग्राउंड रहा है, आपके पिताजी एक विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, ऐसा मुझे जहाँ तक जानकारी है। तो थोड़ा सा पिताजी के बारे में बताएं, क्या नाम है आपके पिताजी का? पिताजी हमारे स्वर्गीय श्री हरिराम शाक्य, पूर्व विधायक, जो 1977 में जनसंघ पार्टी चलती थी उस समय, और जनसंघ पार्टी से ही विधायक हुए थे। फिर उसके बाद जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी के बाद फिर भाजपा भारतीय जनता पार्टी बनी है। तो इस तरह से आपके पिताजी जो राजनीति में थे, तो आप राजनीति में ना जाके आप गायकी के क्षेत्र में गए हैं, तो क्या कारण रहा? कहाँ से आपने ऐसी सोच आपके अंदर आई कि हमको इस क्षेत्र में ना जाके गायकी के क्षेत्र में जाना चाहिए? बचपन से ही मैं अच्छे आर्टिस्ट, सिंगर जो है अनूप जलोटा, गुलाम अली साहब, पंकज उदास, बहुत सारे गजल गायक आर्टिस्ट थे, उनको देखता था, सुनता था टीवी पर। तो मेरे मन में भी ख्याल आता था कि यार मुझे भी इनकी तरह अच्छा सा गाना चाहिए। तो धीरे धीरे लगन ऐसी बढ़ती गई। फिर उसके बाद मैंने संगीत की शिक्षा भी ली है। मैंने इलाहाबाद से, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से मैंने 6 साल का संगीत का डिप्लोमा भी किया है। और फिर धीरे धीरे ये शौक बढ़ता गया। फिर उसके बाद मुझे एक अवसर भी मिला गाने का पंसील ऑडियो CD में, जिससे जो मेरी मार्केट में अभी बौद्ध गीतांजलि के नाम से मार्केट में आई है, तो लोग सुन रहे हैं। अभी आपने एक समाजवादी पार्टी के लिए गाना भी गाया है, जो कि काफी पॉपुलर हो रहा है। तो उसके बारे में आपने मतलब क्या सोचा है कि समाजवादी पार्टी के लिए गाना गाना चाहिए? चुनावी संग्राम चल रहा है, इसमें सभी पार्टी अपना अपना जोर लगा रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, बसपा भी है, इसके अलावा और भी कई पार्टियां हैं। लेकिन आपने उन पार्टियों को न चुनकर समाजवादी पार्टी के लिए गाना गाया है, इसके पीछे क्या कारण था? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं संगीत से जुड़े हुए कलाकार हूँ, संगीत कलाकार हूँ, गायक हूँ, आर्टिस्ट हूँ। तो हमारे पास जो भी लोग संपर्क में आते हैं कि सर ये गाना गाना है आपको, तो मैं प्रोफेशनल है, मेरा पेशा है गाना गाना। तो सबसे पहले जो समाजवादी के लोग और हमारे मित्र भी हैं, उन्होंने संपर्क साधा, सर कुछ गाना गाइए संगीत की समाजवादी पार्टी के लिए। तो मुझे लगा था, अभी लग भी रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा, कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा के क्षेत्र में समान अधिकार भी नहीं मिल रहे हैं, और ख़ास तौर से जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो अखिलेश सरकार ने पेंशन योजना को लागू कराने के लिए अपनी बात रखी है अपनी मैनिफेस्टो में, और बहुत सारे ऐसे हैं मुद्दे जिसमें पेंशन बहाल करने की जो उन्होंने बात की है। हाँ। तो जो सरकारी कर्मचारी, जो टीचर हैं बेसिक विभाग में, उनकी जो 2005 से सरकार ने, बीजेपी सरकार ने उस पेंशन योजना को बंद कर दिया था। तो मुझे खुशी इस बात की है कि अखिलेश सरकार इस योजना को फिर लागू करने जा रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं योजना जो सरकार लागू करने जा रही है। जैसे बिजली है, 300 यूनिट फ्री देगी सरकार, और बहुत सारे ऐसे हैं
तो उनसे प्रभावित होते हुए हमने ये तो अभी तो सरकार बनी नहीं है, ये सारे अभी वादे हैं। वादे तो भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सारे किए थे, तो आपने बीजेपी के लिए गाना क्यों नहीं गाया? अब चूंकि हम एक संगीत के कलाकार हैं, गायक हैं, तो अब लोगों ने मुझसे संपर्क साधा जी। हमसे। अगर और भी लोग संपर्क साधेंगे तो हम उनके लिए भी गाना गाएंगे। ये तो मेरा प्रोफेशनल पेशा है। अच्छा, आप कितना समय हो गया गायकी के क्षेत्र में आपको आए हुए? ये गाने का शौक तो मुझे बचपन से ही था, आपको बताएं, जी। और धीरे धीरे शौक बढ़ता गया। और कुछ ऐसे लम्हे, कुछ ऐसे पल जहाँ तक आप जाते जाते रुक गए हो, आपको ऐसा लगा हो कि थोड़ा सा और अगर आगे चल लेते तो आज कहीं से कहीं पहुँच जाते, कुछ ऐसी यादें? मुझे उस समय याद है कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, आपको बताएं, तो मेरा मुंबई से ऑफर आया था गायकी के लिए, एल्बम में गाने के लिए। तो लेटर आया था मेरे मम्मी पापा के पास, पोस्टमैन ने दिया जाके। तो उनको लग रहा था, वो पुराने ख्याल के थे, विचारधारा के, पुराने विचारधारा के थे। उन्होंने कहा मेरा बेटा बम्बई जाएगा, वहाँ ये होता, वो मारा काटी होती, ये होती है। तो इसलिए उन्होंने मुंबई में नहीं जाने दिया मुझे, और बोले कि तेरे लिए हम संगीत का विद्यालय खोल देंगे, तो संगीत की सेवा यहीं कर, बच्चों को संगीत सिखाओ। और इस तरह से मैं संगीत की ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी गायकी पर भी थोड़ा गीत संगीत के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाते रहते हैं। आप जो है काफ़ी समय से गायकी के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में आपने योगदान दिया है। कोई इंस्टीट्यूट वगैरह भी आप चला रहे हैं जो बच्चों को आप अपना हुनर बच्चों तक पहुंचाएं? ये प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, जो सबसे पुरानी संस्था है भारत की, उसी से ही मैं बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, डिप्लोमा भी कराता हूँ। जो बीएड की समकक्ष ये डिग्री है, 6 साल की है, ये बच्चों को हम ये डिग्री कराते हैं। और उसके साथ साथ सिंगिंग में या इंस्ट्रूमेंट्स में हम उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो जिससे जो है उनको एक अवसर मिल रहा है हमारे विद्यालय के माध्यम से। आप जो है बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, युवा पीढ़ी को, संगीत के क्षेत्र में या गायकी के क्षेत्र में कोई संदेश देना चाहें? आजकल का जो संगीत है, आपको बताएं, बहुत फुअर टाइप का है, इसका कोई अर्थ भी नहीं है संगीत में। तो मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो पुराने गीत, जो संगीत था, उनके शब्द थे, उनका अर्थ था। तो पुराने जो संगीत है, उसकी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैंने एक संगीत विद्यालय भी खोला है। वहाँ पर बेसिक चीज़ संगीत के बारे में बच्चों को सिखा रहे हैं, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्लासिकल भी सिखा रहे हैं। तो इससे क्या है कि संगीत का एक बेस बनेगा उन बच्चों को, और ये डिप्लोमा करने से संगीत में रोजगार भी मिलेगा। और धीरे धीरे इस क्षेत्र में बच्चे जो अपने गायकी के क्षेत्र में उनको जब अच्छा सा अवसर मिलेगा, मंच मिलेगा, तो अच्छा मंच मिलेगा, तो हो सकता है कि आगे चल के उनके रोजगार के साधन भी बने। अच्छा, आपने समाजवादी पार्टी के लिए जो गाना गाया है, हमें उसके कुछ बोल सुनाएंगे? जी बिल्कुल सुनाएंगे आप लोगों को। तो मुझे समाजवादी की पार्टी की विचारधारा अच्छी लगी, सोच अच्छी लगी। क्या इस बार वोट भी समाजवादी पार्टी को ही करेंगे? अब यहाँ तक वोट की सवाल है कि वो तो हम लोग एक आर्टिस्ट हैं, वही तो जो भी हमारे पास आएंगे गाना गाने के लिए। सरकार आपको अच्छी लग रही है? वर्तमान सरकार थी भाजपा सरकार, इसने तमाम योजनाएं चलाई हैं, गरीबों को आवास दिए हैं, शौचालय दिए हैं, फ्री राशन दिया है, किसानों को पैसा दिया है, तमाम ऐसी चीजें, महिलाओं को भी सुरक्षा दी है। सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम ऐसी योजनाएं चल रही हैं। तो इस सरकार में आपको क्या कमी लगी? सरकार ने तो काफ़ी योजनाएं जनता के बीच में लाई थी, उन्होंने काफ़ी आश्वासन दिया, लेकिन अपने आश्वासन पे वो खरे नहीं उतरे हैं। और जिस तरह से उन्होंने जो कई सारी योजनाएं लाई थी वो पूरी नहीं की हैं, जिससे जनता के मन में भी एक मतलब एक रोष है कि जो सरकार ने मुझे जनता से वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, रोजगार भी नहीं दिया। क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी जो है सरकार बना पाएगी? अब ये तो वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा कि सरकार किसकी बनेगी। फिर भी लेकिन जनता के मन में कुछ रोष है और वो बदलाव चाहती है जनता, क्योंकि पिछली सरकार ने जो झूठे वादे किए थे, जो योजनाएं दी थी, उसमें वो अपने सही तरह से खरे नहीं उतर पाए हैं, ना वो योजनाएं लागू कर पाए, ना जनता तक उनको लाभ मिल पाया है। तो समाजवादी पार्टी के लिए जो आपने गाना बनाया है, तो क्या यही कारण है, इसी वजह से आपने प्रेरित होकर समाजवादी पार्टी के लिए गाना बनाया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब चूंकि हमारे संपर्क में लोग आए थे, सर आप गाइए, हम तो एक संगीत कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं,
तो हमसे जो भी संपर्क करेगा तो मैं उसके लिए गाना गाऊंगा। तो क्या आप समाजवादी पार्टी के लिए जो गाना बनाया है उसके कुछ बोल गाकर सुनाएंगे? जी बिल्कुल। तो आप लोगों के बीच में 2 लाइनें रख रहा हूँ। मैं भी समाजवादी, तुम भी समाजवादी, सबकी जुआ पर है अब की अखिलेश सरकार। अखिलेश के आगे सब बेकार होए, अखिलेश आएंगे इस बार। अखिलेश के आगे सब बेकार होए, अखिलेश आएंगे इस बार। मैं भी समाजवादी, तुम भी समाजवादी, सबकी जुबां पर है अब की अखिलेश सरकार। अखिलेश के आगे सब बेकार होए, अखिलेश आएंगे इस बार। अखिलेश के आगे सब बेकार होए, अखिलेश आएंगे इस बार। ये थे श्रवण कुमार साक्य जी, जो कि एक प्रसिद्ध गायक हैं जिन्होंने बौद्ध गीतों से अपनी एक पहचान बनाई है। और अभी जो चुनाव चल रहे हैं इसको लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए एक गाना गाया है, जो अभी आपको जो है कुछ 2 लाइनें उसकी सुनाई भी थी कि मैं भी समाजवादी, तू भी समाजवादी, अखिलेश के आगे सब बेकार और अखिलेश आएंगे अब की बार। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, हम आपको ऐसे ही लोगों से रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।